गलजार महल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। सरसब्ज बाग, चमकते फवारे और शानदार महला तासर जमीन की जीनत थे, लेकिन गलजार महल का हकीकी जौहर शहजादी ज़नेरा थे। आंखें जो हजार सितारों की तरह चमकती थीं और एक ऐसी मुस्कुराहट जो तारीख तरीन कमरे को भेरोशिन कर सकती थी। ज़नीरा बेमिसाल दिलकशी की मालिक थे। अलबत्ता इनका दिलान की सबसे खूबसूरत खूबी ये, मेरा मानना है कि मेहरबानी सबसे बड़ी खूबी है। ज़नीरा अपनी मेहरबानी के लिए मशहूर थे। वो सबके साथ एहतराम से पेश आती थे। आला तरीन आदीदारों से लेकर मामूली खिदमतगारों तक उनकी हमदर्दी की कोई हद नहीं थी। वह अपने दिन जरूरतमंदों की मद्दावर मुसीबत ज़दा लोगों को तसल्ली देने में गुजारती थे। ज़नीरा की आजिज़ी आयकावर काबिल जिक्र खूबी थी। अपने शाही मर्तबे के बावजूद उन्होंने कभी अपने आप को दूसरों से बढ़कर नहीं समझा। वह हर चीज से बढ़कर आजिज़ यावर सादगी की अहमियत देती थी। ज़नीरा के दिन हंसी, सीखने और मोहब्बत से भरे होते थे। गलजार महल के बादशाह ज़नीरा के वालिद एक दाना और मनसब हुक्मरान थे। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और उनके लिए बेहतरीन चाहते थे। उनका मानना था कि ज़नीरा के लिए एक मुनासिब शौहर तलाश करने का वक्त आ गया है। दौर दराज से शहजादे ज़नीरा का हासिल करने के ख्वाहिशमंद महल पहुंचे। वो कीमती तहाइफ और ताकत और दौलत के वादे लेकर आए थे। मेरी प्यारी ज़नीरा, तुम एक ऐसे साथी की मुस्तहिक हो जो तुम्हें सच में समझे और तुम्हारी इज्जत करे। फिर भी कोई भी ज़नीरा का दिल नहीं जीत सका। वो सबान की खूबसूरती और खूबियां से मुतासिर थे, लेकिन ज़नीरा छावर चाहती थी। वह दियानतदारी, एहतराम और तफहीम पर मबनी एक ऐसे रिश्ते की ख्वाहिश रखती थी। एक ऐसी मोहब्बत जो मादी चीजों से बालातर हो। बादशाह ने ज़नीरा की एबे चीनी को भांप लिया। इन्हें अपने बेटे की समझ पर भरोसा था। उन्होंने दावीदारों के ऐसे शानदार परेड को रोकने का फैसला किया। वो जानते थे कहां नहीं अपनी बेटी को सच्ची खुशी तलाश करने में मदद करने के लिए एक रास्ता तलाश करने की जरूरत है। एक धूप वाली दोपहर ज़नीरा ने शाही बागात में सुकून तलाश किया। वो अमन और सुकून की ख्वाहिश मंद थी। उन्होंने मामूल से थोड़ा आगे घूमने का फैसला किया और करीबी जंगल में चली गई। जंगल पर सुकून था, परिंदों की सरेली आवाजों और पतों की हल्की हल्की आहट से भरा हुआ। ये जगह कितनी पुरसकून है, मुझे यही चाहिए था। जैसे ही वह जंगल में मजीद आगे बढ़े, उन्होंने लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी की आवाज सुनी। तजस्सुस से वो आवाज के पीछे चली गईं और एक नौजवान से जाट कर आईं। वह नौजवान आमिर था, एक लकड़हारा जो करीबी गांव में रहता था। वह मेहनत यावर ईमानदार था और लकड़ियां बीचकर अपना गुजर बसर का था। आमिर जंगल में खूबसूरत शहजादी को देखकर चौंक गया। वहां न के शनाख्त से नावाकिफ एहतराम से झक गया। ओह, माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ किसी को देखने की उम्मीद नहीं थी। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं ज़नीरा हूँ। ज़नीरा ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उसे फौरन सुकून पहुंचाया। आमिर की सादा जिंदगी से मुतासिर होकर ज़नीरा ने इससे दोबारा जंगल में मुलाकात की। वो घंटों बातें करते रहे, कहानियां और हंसी शेयर करते रहे। आमिर ने अपने ख्वाबों, अपने खानदान के लिए, अपनी मोहब्बत और फितरत के लिए अपने एहतराम के बारे में बताया। ज़नीरा ने इसकी दयानतदारी और सच्ची रूह से मुतासिर होकर गौर से सुना। मेरा ख्वाब एक ऐसी जिंदगी का है जहां मैं अपने खानदान की कफालत कर सकूं और फितरत के साथ हम आहंगी में रह सकूं। तुम्हारे ख्वाब बहुत खूबसूरत हैं आमिर। वह बाकायदगी से मिलने लगे। हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। ज़नीरा को आमिर की सहबत में सुकून मिला। वह इसकी मेहनत, फितरत से इसके ताल्लुका और उसकी साबित कदमी की तारीफ करते हैं। इसने एक ऐसी खुशी दरियाफ्त की जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। ज़नीरा के असल शनाख्त से नावाकिफ आमिर ने इनकी दोस्ती को कीमती समझा। वहां न की मुलाकातों का इंतजार करता था, इनकी मिश्तर के हिंसियाव और दिल की बातचीत में खुशी महसूस करता था। मैं हमारे साथ गुजारे हुए वक्त की कद्र करता हूँ ज़नीरा। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और तुम्हारा जहन बहुत समझदार है।
और मैं हमारी दोस्ती को बहुत कीमती समझती हूँ। आमिर, तुमने मुझे सादा खुशियों से भरी दुनिया दिखाई है। वो ज़नीरा की मेहरबानी, इसकी जहानत और अपनी जिंदगी में इसकी हकीकी दिलचस्पी की तारीफ करता था।